नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामी के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। ध्रुव स्वामी की चारित्रिक विशेषताएं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है ना? आइए देखते हैं ध्रुव स्वामी के चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हम सबको देखने को मिलती हैं। ठीक, प्रसाद जी के समग्र साहित्य में नारी के प्रति उनकी दिव्य और उदार दृष्टि का बोध होता है। प्रसाद जी ने नारी को भारतीय आदर्श के आलोक में देखा। ध्रुव स्वामी नाटक के नारी पात्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है, ठीक, जो कि नाटक की नायिका है। प्रसाद जी ने चतुर चित्रकार की भांति अपनी विचारात्मक और भावात्मक रंगों से भरी तुलिका रूपी लेखनी से ध्रुव स्वामी के चरित्र को सजीवता प्रदान की। ठीक, उन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी में नारी के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हुए लिखा है कि क्या लिखा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नद पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। ठीक, ध्रुव स्वामी नाटक में उन्होंने नारी के प्रति यही श्रद्धा व्यक्त की। ठीक, अब ध्रुव स्वामी लिच्छवी राजा की कन्या थी। उसके पिता ने मगध सम्राट समुद्रगुप्त को उसे विजय स्वरूप प्रदान किया था। किसके लिए? विजय स्वरूप चंद्रगुप्त के लिए प्रदान किया था। लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु उपरांत रामगुप्त बलपूर्वक राजगद्दी पर बैठा तथा ध्रुव स्वामी को अपनी पत्नी बना लिया। ध्रुव स्वामी बंदनी होने से बेबस थी। वह रामगुप्त की कायरता से बहुत क्रोधित थी। चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम उसके हृदय में था। यानी ध्रुव स्वामी किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से सच्चा प्रेम करती थी। ठीक, रामगुप्त द्वारा सकराज के पास भेजे जाने के प्रस्ताव में उसके हृदय में नारी स्वतंत्रता की भावना जाग उठी। वह अपने पति रामगुप्त से छुटकारा पाने के साथ ही अनैतिक सकराज को मृत्युदंड देने की भावना उसके हृदय में जाग उठी। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त मिलकर सकराज का वध करते हैं। रामगुप्त की हत्या सामंत कुमार द्वारा होने से ध्रुव स्वामी को मुक्ति मिल जाती है। चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता है। ध्रुव स्वामी के चंद्रगुप्त की पत्नी बन जाने से महादेवी का पद प्राप्त होता है, अर्थात महारानी का पद प्राप्त होता है। ध्रुव स्वामी के माध्यम से स्त्री अस्मिता की रक्षा करने का भरपूर प्रयास किया गया है इस नाटक में। प्रारंभ में वह अनाचारी राजा के अंतःपुर में अनेक प्रकार के कष्ट झेलती है, असहाय नारी रूप में दिखाई देती। किंतु जैसे जैसे ध्रुव स्वामी नाटक के कथानक का विकास होता है, वैसे वैसे उसके चारित्रिक गुण उभर कर सामने आते हैं। अंत तक वो संपूर्ण नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? ध्रुव स्वामी। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला शीर्षक है स्वाभिमानी। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामी का चरित्र खिन्न असहाय बंदनी रूप में दिखाई देता है, किंतु जब रामगुप्त उसे सकराज के पास संधि प्रस्ताव स्वरूप प्रेषित करने को तैयार होता है तो वह सामान्य नारी की भांति गिड़गिड़ाती हुए कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। रामगुप्त को भी रक्षा में असमर्थ पाकर वह क्रोधित हो उठती है। अभिमान और आत्मगौरव को ललकारने पर वह कह उठती है, क्या कहती है? पुरुषों ने, एक बहुत बढ़िया वाक्य है, सूक्ति लाइन, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर
अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, ऐसा पुरुष मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, ये उसकी स्वाभिमानिता का गुण है। ठीक, अब आते हैं सच्ची प्रेमिका। ध्रुव स्वामी अपने पवित्र प्रेम को कुपाट पति के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले तो शादी की बलपूर्वक किसने शादी, राम को गुप्त से, फिर उससे बंदी छुटकारा होकर बाद में चंद्रगुप्त से शादी होती है, जब चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता है तब। ठीक, वही कह रही थी, वह चंद्रगुप्त को अपने पवित्र प्रेम का उत्तराधिकारी समझती है। ठीक, सच्चे प्रेम का उत्तराधिकारी समझती है। चंद्रगुप्त की नीरव प्राची के बाल अरुण के समान छवि जो मन मस्तिष्क में छाई थी, उसी से प्रेम करती। वह किसी संकट में नहीं डालना चाहती, वह अपने प्रेमी को किसी संकट में नहीं डालना चाहती। ठीक, चंद्रगुप्त को अपनी रक्षा हेतु शक शिविर में जाने से रोकती है और मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन को सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर, यह वाक्य कहकर वह चंद्रगुप्त के प्रति अपने असीम प्रेम का प्रदर्शन करती है, अपने असीम प्रेम को दिखाती है। ठीक, अब आते हैं दूरदर्शी और व्यवहार कुशल। वह दूरदर्शी एवं एक व्यवहार कुशल महिला थी। वह अपने स्वाभिमान, कुल गौरव की रक्षा के लिए वह राम के पैर पकड़कर प्रार्थना करती है। असफल होने पर वह आत्मघात का प्रयास करती है। चंद्रगुप्त के सहायक बनने पर भविष्य के सपने बुनती है। अनुकूल परिस्थितियां होते ही वह गर्व का प्रयोग करके सबको फटकारती है। जब ध्रुव स्वामिनी की अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं तो वह सबको फटकारती है, डांट लगाती। ठीक, अब चौथा है साहस और दृढ़ता के प्रतीक। ध्रुव स्वामी साहस और दृढ़ता की साक्षात प्रतिमूर्त है, साक्षात प्रतिमा है। जीवन की सफलता संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने में। जिस व्यक्ति का जीवन जितना कष्ट में गुजरेगा वह व्यक्ति उतना ही क्या कहते हैं, जीवन के संघर्षों को अच्छी तरह से झेल ले। ठीक है, ध्रुव स्वामी के जीवन में भी अनेक प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, जिसका वह दृढ़ता और साहस पूर्वक सामना करती है और विजय प्राप्त करती है। स्वयं ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरित करती है, दूसरे स्त्रियों को भी प्रेरित करती है कि तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो। ठीक, आइए देखें अगला, चिंतनशीलता। ध्रुव स्वामी चिंतनशील प्रकृति की नारी है। चिंतनशील क्योंकि वह मानवीय प्रवृत्तियों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुसा था, क्योंकि कह रही है कि मनुष्य हृदय में तो परमात्मा का निवास होता है, यह देवता को घुसाकर कहां से देवता मतलब राक्षस घुस जाता है। ठीक, यही कह रहे हैं। अब धर्म की आड़ में होने वाले दुष्टतापूर्ण आचरण एवं विवाह पद्धति के प्रति वह चिंतनमयी दृष्टि रखती। उसमें क्या, उसमें बाल विवाह भी था, स्त्रियों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता। ठीक, अब आगे हैं निर्भीक एवं कर्मठ। ध्रुव स्वामी में निर्भीक एवं कर्मठ का भाव दिखाई देता है। वह विपत्ति कठिनाइयों से घबराती नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करती है। ठीक, उसकी निर्भीकता से उस समय देखने को मिलती है, उसकी निर्भीकता उस समय देखने को मिलती है जब वह चंद्रगुप्त के मना करने पर भी हठपूर्वक उसके साथ सकराज के दुर्ग में पहुंचती है, सकराज के शिविर में पहुंचती है। अपनी कर्मठा से चंद्रगुप्त को भी प्रेरित करती है। वह नियतिवादी होते हुए भी
निर्भीक एवं कर्मोपासिका है। ठीक है, अगला है भावुक और कठोर। ध्रुवस्वामी के चरित्र में भावना एवं बुद्धि का अद्भुत समन्वय है। चंद्रगुप्त के क्षणिक स्पर्श से वह भाव विभोर हो जाती है और बुद्धि चातुर्य से सकरात से स्वयं और चंद्रगुप्त को बचाने में सफल होती है। ठीक है, अब आते हैं नेतृत्व शक्ति संपन्न। ध्रुवस्वामी एक नेतृत्व शक्ति संपन्न महिला है। उसकी यह शक्ति उस समय देखने को मिलती है जब रामगुप्त शक्तदुर्ग में पहुंचकर अपना अधिकार जताता है। वह स्वयं भी रामगुप्त को धिक्कारती है, चंद्रगुप्त को भी विरोध करने के प्रेरित करती है और रामगुप्त को मुंह तोड़ जवाब देती है। उसकी नेतृत्व शक्ति के कारण ही पुरोहित उसे रामगुप्त के अधिकार से मुक्त करा देता है। अगले है आदर्श भारतीय नारी। ठीक, प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामी के चरित्र को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है। उसने भारतीय नारी की कोमलता, शक्ति संपन्न, सम्मान, आत्मगौरव, क्षमा और दया जैसे गुणों का विकास किया है। वह अपने पवित्र प्रेम को एक विलासी कायर नारी के व्यापारी के हाथों नहीं बेचना चाहती है। इसलिए वह अपने पति रामगुप्त को चेतावनी देती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो अपने कुल की मर्यादा नहीं बचा सकते, तो मुझे भी बेच भी नहीं सकते। ठीक, कहा गया है कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो किसकी रक्षा करेगा। अब आते हैं नारी समाज की प्रतिनिधि। ध्रुवस्वामी संपूर्ण नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, युग युग में से पद दलित शोषितों नारी की व्यथा को उजागर तो किया है ही, उसके साथ ही उसने शोषण से निपटने का मार्ग भी बताया। धर्म और विवाह के नाम पर होने वाले उत्पीड़न अत्याचार पर ध्रुवस्वामी का कड़ा प्रहार होता है। कड़ा प्रहार करते हुए समस्त नारी समाज को एक प्रकाश यानी प्रशस्त मार्ग दिखाती है। ठीक, अब उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामी का चरित्र कहीं कठोर, कहीं कोमल, कहीं स्वाभिमानी इत्यादि गुणों से गूथा हुआ है, इत्यादि गुणों से संपन्न है। वह नाटक की श्रेष्ठ नायिका है, नाटक की श्रेष्ठ महिला पात्र है। नाटक का नामकरण प्रसाद जी ने उसके नाम पर सही ही किया है, अर्थात उचित ही किया है। यह नाटक का प्राण है। ध्रुवस्वामी नाटक का प्राण है। संपूर्ण नाटक उसी के गौरवमयी चरित्र की यशोगाथा का वर्णन करता है। जितनी ध्रुवस्वामी नाटक है उसके चरित्र की गौरव यशोगाथा का वर्णन करता है। ठीक, क्योंकि ये क्या करते हैं, ध्रुवस्वामी नायिका के नाम पर नाटक का नाम पड़ा है। ध्रुवस्वामी एक नायिका है, तो नायिका के नाम पर ही इस नाटक का नाम ध्रुवस्वामी पड़ा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो ध्रुवस्वामी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।